जय हिंद साथियों। तो चलिए आज सिद्ध करते हैं हम एक छोटा सा प्रमेय, और ये 2-3 बार मैट्रिक बोर्ड में 5 नंबर में पूछे गए हैं। और ये हमारा प्रमेय है कि ये वृत्त चैप्टर से है, 10.2 प्रमेय है और 10 एक्सरसाइज है जिसमें आप 10.1 10.2 बनाते हैं, उससे है। उसमें क्या है देखिए, सबसे पहले सिद्ध करने के लिए कहता है हमें कि बाहरी बिंदु से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई समान होती है। एक बार थोड़ा इसके बारे में जानिए। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। तो देखिए सवाल है कि बाह्य बिंदु से, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो ये वृत्त है तो इसके बाहर एक बिंदु है, मान लीजिए ये P, और वृत्त पर ये P बिंदु से हम इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे यहाँ से, और एक जगह यहाँ पर जो देखिए दो स्पर्श रेखा जो खींचे, तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बाह्य बिंदु से हमें ये सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। ये प्रूव करना है जो 5 नंबर में पूछे गए हैं कितने बार। तो अब देखिए सबसे पहले हम ध्यानपूर्वक देखिएगा। सवाल है देखिए, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है यानी समान होती है। तो सबसे पहले हम एक वृत्त लेंगे, और यहां देखिए एक वृत्त हम लेंगे। तो वृत्त में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इधर। तो अब देखिए पहला है कि एक वृत्त लेंगे, तो वृत्त ये हम इस प्रकार से बनाए। अब इसमें क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये बाह्य वृत्त है, और इस वृत्त पर एक बाह्य बिंदु यहाँ P लीजिए। इस P से एक स्पर्श रेखा हम खींचे, और इधर से भी एक स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए यहाँ देखिए ये बिंदु P हुआ। इस P बिंदु से हम एक स्पर्श रेखा खींचे PA, और दूसरा स्पर्श रेखा PB खींचे। अब ये देखिए केंद्र O वाला वृत्त है। अब यहाँ देखिए इसको हम त्रिज्या से मिलाएंगे। तो अब देखिए जब त्रिज्या से मिलाएंगे, और इसको भी हम जहाँ पर टच करता है त्रिज्या O केंद्र वाला है। अब देखिए ये हुआ त्रिज्या, और ये भी त्रिज्या है। किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है, जैसे देखिए यहाँ। और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वह त्रिज्या, और सभी त्रिज्या का मान समान होता है। कोई भी वृत्त हो इसमें सभी, अगर एक 5 सेंटीमीटर होगा तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हमें सिद्ध करना के लिए कहता है कि देखिए ये वृत्त के बाह्य बिंदु ये P है, इस P बिंदु से एक PA और दूसरा PB स्पर्श रेखा खींची गई है। कहता है कि ये दोनों बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखिए थ्योरम सिद्ध करने के लिए आप पहला स्टेप हम बोले थे माना कि लेना है, दूसरा स्टेप आप लिखिएगा टू प्रूव डेट, टू सिद्ध करना है कि, और तीसरा स्टेप आप प्रमाण में आइएगा। इसमें अगर कंस्ट्रक्शन पाते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा रचना कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रमाण में आइएगा, और तब प्रमाणित होता है, प्रूव्ड हो जाता है हमारा थ्योरम। इस स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए हम पहला स्टेप से चालू करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा होगा माना कि। तो सबसे पहले देखिए वृत्त वाला अगर कोई भी थ्योरम बनाइएगा तो आपको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बताते हैं, वो देखिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है माना कि COR एक वृत्त है। COR एक क्या है? वृत्त है। हमें ये सबसे पहले लिखना है, माना कि COR एक वृत्त है। अब देखिए COR क्यों लिखे? तो C का मतलब हुआ सरकमफ्रेंस यानी परिधि, O से केंद्र और R से रेडियस यानी त्रिज्या। तो देखिए O केंद्र वाला, C परिधि वाला और त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे, जिसमें PA, जिसमें बाह्य बिंदु P से, जिसमें बाह्य बिंदु
बाह्य बिंदु P से PA एवं PB स्पर्श रेखा खींचे, PA एवं PB स्पर्श रेखा खींचे। अब देखिए ये क्या है, माना किसी और वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु PA से PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई है। अब यहाँ बाह्य बिंदु से ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप हमारा लेना है, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है हमें। देखिए कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींची गई है वह बराबर है। तो एक PA और PB है, तो एक हुआ PA और एक है PB, ये दोनों बराबर हमें सिद्ध करना है। देखिए कंस्ट्रक्शन, रचना क्या है, देखिए रचना में क्या करेंगे। अब देखिए जो हम करेंगे सवाल में नहीं दिया हो, जो इसमें हम मिलाएंगे वही रचना होता है। तो देखिए इसको हम कंस्ट्रक्शन में, इसको अगर हम मिलाते हैं, देखिए तो ये हमारा हुआ कंस्ट्रक्शन। OP को हम मिलाए और ये त्रिज्या ऐसे, देखिए तो ये OP को हम क्या किए, मिलाए। और यहाँ ऐसे भी आप लिख सकते हैं, OP को मिलाए, और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं O से A को, OB को और P को भी मिलाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमें लेना है परिमाण। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप गौर से देखिएगा, तो एक ऊपर और एक नीचे दो त्रिभुज का निर्माण हुआ। उस त्रिभुज में देखिए आप सबसे पहले ऊपर है OAP और नीचे जो है OBP, ये दो त्रिभुज है। तो आप देखिए सबसे पहला बात क्या है कि अगर कोई भी त्रिज्या वृत्त के स्पर्श बिंदु पर जो आता है तो वहां पर क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, यानी लंब होता है। तो यहाँ भी देखिए ये भी लंब होगा और ये भी लंब होगा। तो अब देखिए हम ये दोनों त्रिभुज, तो ऊपर वाला है OAP में लेंगे, यानी त्रिभुज OAP, एवं इस तरफ देखिए इस तरफ त्रिभुज लेंगे कौन में, OBP में, OBP में। अब देखिए OAP और दूसरा है OBP में लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस दोनों त्रिभुज में क्या बराबर है, सो देखिए सबसे पहले OA और OP बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो है इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और वृत्त की त्रिज्याएं सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो ये भी बराबर होगा, यानी OA बराबर हो जाएगा OB, ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या OA बराबर OB हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या है, OP इधर भी है और OP इधर भी काम करता है, ये उभयनिष्ठ है। जो दोनों तरफ काम करे वह उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ हमेशा बराबर होता है। तो ये देखिए ऊपर भी काम कर रहा है नीचे भी, तो ये उभयनिष्ठ होगा, यानी OP बराबर OP, ये हो जाएगा उभयनिष्ठ। अब देखिए क्योंकि आप देखिए गौर से कि OAP में भी OP है और नीचे वाला OPB भी में OP है, तो ये उभयनिष्ठ हुआ। अब इसके बाद देखिए ये 90 डिग्री इधर भी है और ये 90 डिग्री इधर है, तो क्या है एंगल, इसको देखिए OAP, 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 और एंगल इस तरफ देखिए OBP, OBP। देखिए OAP में भी A 90 डिग्री है और OBP में भी B 90 डिग्री है, तो दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री एंगल बराबर हो गया, ये बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए जब कोई त्रिभुज का एक को 90 डिग्री हो और तब क्या होता है, ये सर्वांगसम के नियम पढ़े हैं, और मैं सबसे पहले ज्योमेट्री का जो लाइव इंट्रोडक्शन दिया हो उसमें बताए हैं कि कैसे होता है, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो अब देखिए ये क्या है, अगर किसी, ये कहता है RHS का नियम कि एक समकोण त्रिभुज के RHS, राइट R से हुआ राइट, और S राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, S से हुआ हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, और S से हुआ साइड। तो कहता है देखिए किसी एक समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो ये RHS से सर्वांगसम होगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों त्रिभुज है सर्वांग, ये एक कर्ण और एक भुजा बराबर है, तो इस नियम में हम क्या करेंगे, तो किस नियम से, तो RHS से। देखिए RHS से क्या हुआ, तो जिस दोनों त्रिभुज में हम लिए हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ, यानी त्रिभुज जो हुआ OAP सर्वांगसम त्रिभुज
आपको देखिए ओ बी पी, आप देखिए गौर से, अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो, दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो सीपीसीटी क्या कहता है, सीपीसीटी जो होता है वह कहता है कि संगत यानी सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग यानी संगत भुजा सब समान होता है। तो देखिए सीपीसीटी होता है, सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेट ट्रायंगल, यानी सीपीसीटी से क्या होता है, अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसका संगत भाग बराबर होता है। तो देखिए हिंदी में से हम कहेंगे संगत भाग बराबर, तो ये दोनों त्रिभुज जो सर्वांगसम हुआ तो पहले से ये बराबर था, ये भी, तो ये यही ना बचा हुआ था, तो AP बराबर हो जाएगा, अतः AP यानी PA बराबर हो जाएगा PB, और हमें यही प्रूव्ड करना था, आपको यही प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित लिख सकते हैं हिंदी में या प्रूव्ड। तो देखिए हमें यही प्रूव्ड करना था, ये 5 नंबर में पूछा गया है, और ये अगर आप मान लीजिए आपको ये 5 नंबर में पूछ दिया, आप तो पॉकेट में 5 नंबर आपको मिल रहा है। तो आप देखिए सबसे बेस्ट और सटीक कायदा है आपका, इसको आप ध्यानपूर्वक बनाइए और सीख लीजिए, समझ कर बना दीजिए, तो ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं। चलिए